नौजवान साथियों का, डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला का दोंगड़ा की इस पावन धरती पर पहुंचने पर मैं नौजवान साथियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। ताऊ जयलाल अमर रहे, ताऊ जयलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अमर रहे, भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, आदरणीय प्रिंस शर्मा जी जिंदाबाद, जिला नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद, माता नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद, जोरदार तालियों के जोरदार तालियों के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजू जी पाई। आज के इस संगम के हमारे पार्टी के वरिष्ठ और पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गुजारिश करूंगा इस शख्सियत को जो लगातार युवाओं के पथ प्रेरक रहे हैं, लगातार इन शो को मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के युवा साथियों को पार्टी के इनसो इकाई से जोड़ने का काम किया। मैं आदरणीय प्रोफेसर रणधीर जी चीका से गुजारिश करूंगा कि वो आए और नौजवान साथियों को संबोधित करें और आप तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें प्रोफेसर साहब। और इससे पहले कि प्रोफेसर साहब आपसे मुखातिब हों, मैं गुजारिश करूंगा भाई विनोद जी बील, जयवीर जी उनाहनी, चैन सुख जी से कि वो प्रोफेसर साहब को पगड़ी पहना करके उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें। भाई विनोद जी बील, जयवीर उनाहनी, चैन सुख भाई। इतना आगे मत आकर, थोड़ा आगे मत आकर, ये सारा बराबर सारे चल रहे हैं, थोड़ा पीछे रह जाए, एक दूसरे में ध्यान दे के। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय प्रिंस शर्मा जी, युवाओं के दिलों की धड़कन और युवाओं के अंदर एक जोश और क्रांति और परिवर्तन लाने में दिन रात मेहनत में लगे हुए भाई युवा प्रदेशाध्यक्ष भाई दिग्विजय चौटाला जी और उनकी सभी टीम, सचिन पायलट, सचिन जी और विष्णु जी, पार्टी का सभी सम्मानित मंच साथियों, जब जब देश और दुनिया में परिवर्तन हुए हैं तो देश और दुनिया में परिवर्तन हमेशा युवाओं ने किए हैं और हरियाणा प्रदेश में भी एक परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन मेरे सामने बैठे ये युवा साथी जरूर करेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले जब हम मीटिंग लेने के लिए आए थे, राजकुमार खाटोर जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने और हल्का प्रधानों ने, सभी ने एक विश्वास दिलवाया था कि हम सब संगठन को मजबूत करेंगे और जन जन तक ताऊ देवलाल की नीतियों को ले जाकर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज का ये पंडाल हमें एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा इन्होंने किया है और जल्दी ही युवा शक्ति जो है देश और दुनिया में, हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन करने का काम भाई दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में, भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में परिवर्तन करने का काम करेंगी। मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। साथियों, इससे पहले कि मैं आपके यूथ आइकॉन को आमंत्रित करूं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को, मैं निवेदन करना चाहूंगा युवा की उनाहनी टीम से कि वो भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को पेन दे करके स्वागत करेंगे। भाई जोनी तंवर, सुनील तंवर
भाई साहब को गुलदस्ता देकर के स्वागत करेंगे। और वहीं युवा के हमारे अगवा सचिन पार्षद, विष्णु सरपंच, अनमोल गुप्ता, शेरू, हैप्पी खुडाना, योगी आदलपुर, बजरंग गुजर, अमित आदलपुर भाई साहब को जेडी बेट पर करके स्वागत करते हैं। मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि वो आए और भाई साहब का यहां पहुंचने पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। साथियों, इससे पहले कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला आप लोगों से मुखातिब हो, मैं इतिहास को एक बार दोहराना चाहता हूं। 17वीं शताब्दी में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा साम्राज्य के कोहिनूर छत्रपति शिवाजी मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे और मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए जब हौसले डावाडोल होने लगे तो राजमाता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को समझाते हुए कहा था कि दशादेश की देख शिवाजी, शासक आज दुराचारी और तू स्वराज का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। आज 400 साल बाद हरियाणा प्रदेश के मौजूदा हालात पर राजमाता जीजाबाई के कहे हुए शब्द मेरे दिल में यूं डोल रहे हैं कि दशा प्रदेश की देख दिग्विजय, शासक आज दुराचारी और तू सुराज का उदित दिवाकर, कर भविष्य की तैयारी। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मंच पर मंचासीन हरियाणा के लाखों करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अहीरवाल जिनका इलाका, जिनकी करम सतली रही है कि नहीं डॉक्टर साहब की करम सतली? तो मेरे साथ सबसे पहले पार्टी के 2 नारे लगाओगे सारे, और डॉक्टर साहब के नारे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय ब्रिज शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित मंच, लंबा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि गर्मी है, धूप में आप बैठे हो। आज युवा योद्धा जो कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिले का आपने इस भव्य सम्मेलन के तौर पर करवाने का काम किया, मैं सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरी युवा इकाई की तरफ से यहां के हमारे युवा साथियों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं जिला अध्यक्ष जी को, राजकुमार जी को और उनके सभी साथियों को जिन्होंने दिन रात मेहनत कर करके, क्योंकि रैली हुए हुए अभी बहुत कम समय बीता है और तकरीबन सभी लोगों की ये सोच थी कि कुछ समय दे दिया जाए, मगर महेंद्रगढ़ जिला वो जिला था जिनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि रैली के बाद सबसे पहला युवा योद्धा हम करवाएंगे। और मैं सफल युवा योद्धा कार्यक्रम की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर साहब भी अभी बैठे हुए इस बात की प्रशंसा कर रहे थे कि बच्चों ने, नौजवान साथियों ने बहुत मेहनत करी है। मैं मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी का जो आज बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे पगड़ी देकर, जेली देकर और सबसे बड़ी ताकत, इतिहास जिसे लिखा जाता है वो कलम की ताकत देकर के जो मान सम्मान और सत्कार देने का काम किया है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और ये वादा देता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की करम सतली पर उनकी मौजूदगी में कि हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की ये जो युवा साथियों पर विश्वास रूपी पगड़ी आपने दी है, आपकी पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देंगे। इस पर कभी हाथ नहीं। सम्मानित साथियों, आज हमें युवा योद्धा कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बेगैरत और निकम्मी जो सरकार है, जन विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, बुजुर्ग विरोधी
कर्मचारी व्यापारी विरोधी, दलित और बैकवर्ड विरोधी जो सरकार है, आज उसको चेताना और जगाना है। चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, मगर जन विरोधी जो फैसले हैं उसके खिलाफ आज हमें लामबंद होने की आवश्यकता है। मैं आज सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हर साल ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला के रहते 250 रुपए पेंशन बढ़िया करती कि नहीं बढ़िया करती? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो? बुजुर्ग साथ जो हमारे हैं उनसे कहूंगा बढ़िया करती कि नहीं? और पेंशन शुरू किसने की थी? चौधरी देवीलाल जी ने। दुष्यंत चौटाला जी के रहते कभी भी पेंशन आपकी रुकी नहीं। पिछले साल आपकी दुष्यंत के हटने के बाद पेंशन बढ़ी क्या? भाई ढीले ढीले ना बोलो, मीडिया से आवाज जानी चाहिए। बढ़ी क्या आपकी पेंशन? और अब एक और मैं आज कहूंगा, एक बार मैं पीछे हो जाऊं थोड़े, मैं कहूंगा आज इस मंच से, क्योंकि आवाज तो जाएगी नायब सिंह सैनी जी तक। नवंबर में कही थी 1 नवंबर को पेंशन बढ़ा देंगे, बढ़ाई क्या आपकी पेंशन? रोज काट रहे भाई साहब, रोज और काट रहे। चौटाला साहब कहते हैं कि जनता का पैसा जनता के लिए और जनता में जाना चाहिए, ये उनकी सोच थी। और नायब सिंह सैनी की सोच है, पता नहीं उस पैसे को कहां दबा करके बैठा है। जनता का पैसा जो बुजुर्गों के हित में लगना चाहिए था, लगा क्या? मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, नायब सिंह सैनी जी कुछ रहम करो। चौधरी देवीलाल का स्वप्न तो आप लोग शायद साकार नहीं कर सकते, मगर एक जो हमारा 1 जनवरी आने जा रही है, नया साल आने जा रहा है, मैं मांग करता हूं इस मंच से कि इस आने वाली 1 जनवरी को इन बुजुर्गों की आस पर मोहर लगाओ, इनकी पेंशन बढ़ाने का कायम काम करो। नायब सिंह सैनी जी, मैं ये मांग करने का काम करता हूं। सम्मानित मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका बेटा दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था, क्या काम किया इस देश में जो कोई नहीं कर पाया? 50% महिला को आरक्षण दिया कि नहीं दिया? क्यों आप भी यहां भर रहे हो, दिया कि नहीं दिया इनको? आप नाराज तो नहीं? 50% आरक्षण महिला को दिया, 50% आरक्षण महिला को दिया, और 33% आरक्षण राशन डिपो में चलाने को महिला को दिया। अब ये कह रहे थे लाडो लक्ष्मी योजना लेकर के आएंगे। 8% BCA। आपको फायदा हुआ क्या उसका? लाडो लक्ष्मी योजना का आए आपके पैसे? ये सिर्फ बहकाने की और झुठलाने की बात करने वाली सरकार है। मैं कहता हूं नायब सिंह सैनी जी से कि सच्चे मायने में महिला विरोधी हो तो प्रत्येक महिला को जो वादा किया था उस वचन को निभाने का काम करो, नहीं तो ये युवा जेजेपी आपकी सरकार से इन महिलाओं के लिए ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, इनके लिए संघर्ष करने का काम। आज साथियों, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, आज गरीब आदमी का क्या हाल है? जब से इन लोगों ने ये प्रणाली लागू करी कि सब कुछ जो है वो इससे जुड़ जाएगा, फैमिली आईडी से, गरीब लोगों के गुलाबी पीले कार्ड काट दिए कि नहीं काट दिए? गरीब जनता का इतना नुकसान हो रहा है कि आज हर वर्ग इनसे कहीं ना कहीं दुखी है। मैं कहूंगा और ये वचन देता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने कि अगर गरीबों के गुलाबी पीले कार्ड बहाल नहीं किए, उन्हें न्याय नहीं मिला, तो और कोई लड़े ना लड़े, युवा जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से इसकी लड़ाई है। अब रही बात युवा साथियों की, भाई युवाओं के साथ तो इन लोगों ने जितना ज्यादा हेराफेरी करी है, मतलब मन दुखी होता है कहते हुए। और आज एक इनका जो घोटाला है, मैं उसकी पोल खोल के भी जाऊंगा यहां से। सम्मानित साथियों, चाहे सीटेट का पेपर हो, कब पेपर हुआ और कब रिजल्ट आया, आज बेरोजगारी की खाई कितनी बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा दुख होता है गुंडागर्दी और बदमाशी को देख करके। है कि नहीं गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर? आपके यहां पड़ोस के अंदर अभी मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? पिछले दिनों में घटना घटी कि नहीं घटी? एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं भाई गुंडो हरियाणा छोड़ जाओ नहीं तो मैं जेलों में डालूंगा। मेरे हिसाब से बदमाशों ने भी इसको अपना फरमान सुना दिया, भाई तेरी प्रशासक के तौर पर हम तेरे से डरते नहीं, इस पुलिस तंत्र से डरते नहीं। जितनी बदहाली कभी पिक्चरों में देखा करते, यूपी और बिहार के जो हाल थे, आज वो हरियाणा का हाल इस नायब सिंह सैनी ने बना दिया। साथियों, मैं वादा देता हूं आप लोगों के सामने कि हरियाणा प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ
जननायक जनता पार्टी का युवा का कार्यकर्ता मजबूत होकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा और प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू हो, उसके लिए हम संघर्ष करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि हम डॉक्टर साहब को सुनने आए हैं। एक हरियाणा के अंदर बोर्ड है, एजुकेशन का बोर्ड, आपने सुना है भिवानी में है कि नहीं है, जिसमें हमारे बच्चे जिसकी शिक्षा का सर्टिफिकेट पाते हैं। पीछे एचटेट का पेपर हुआ था 2024 का, हुआ था कि नहीं हुआ था? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो, 2024 में हुआ था कि नहीं? उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इनकी A to Z पोल खोल करने का काम करूंगा। वहां पर जो सेक्रेटरी होते थे नागपाल साहब, उन्होंने जो फाइनल लिस्ट तैयार की थी वो वहां के चेयरमैन ने, पवन शर्मा ने उसको रुकवाने का काम किया। जब इनके चहेते नहीं लगे, एक एक कैंडिडेट से 5-5 लाख रुपए लिए हैं। मैं उसकी भी पोल खोलने का काम नए साल के अंदर इस सरकार के सामने करूंगा। और ये कहते हैं कि हम पारदर्शी सरकार है, नायब सिंह सैनी, आज हमारी बात को सुन लेना। नए साल के अंदर आप लोगों के सामने, हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने वो कच्चा चिट्ठा लेकर के आऊंगा जिसमें 1200 कैंडिडेट बदले गए हैं। 1200 कैंडिडेट, पहली लिस्ट अलग थी और दूसरी लिस्ट को बदलने का काम किया और वो सबूत लेकर के आऊंगा कि कैसे लोगों से 5-5 लाख रुपए लेकर के एचटेट का पेपर पास करवाया कि नहीं करवाया, सब लोग जानते हैं। और उसकी पोल खोलने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से, ये कहते कांग्रेस वाले भाई हम टक्कर लेंगे, पीछे बड़ी हवा थी, हुड्डा साहब को लोगों ने वोट भी दिए, पीछे 19 में भी दिए। सदैव जो है ना, कांग्रेस को लोगों ने एक जन समर्थन देकर के वैकल्पिक तौर पर चुना। मगर कांग्रेस क्या लड़ सकती है क्या बीजेपी से? जिनके खुद के इंटरेस्ट मिले हुए हो, टेबल के नीचे हुड्डा का हाथ अमित शाह जी से मिला हुआ हो, वो क्या लड़ सकते हैं क्या आपकी लड़ाई? 19 के अंदर जब हमें 10 सीटें मिली थी तो हमने पहला ऑफर कांग्रेस को दिया था, मगर ये सरकार नहीं बना पाए, इसलिए लोगों के हित साधने के लिए हमने उस सरकार में शामिल होने का फैसला लिया। आज मुझे खुशी होती है कहते हुए कि 75% आरक्षण को अगर लागू किसी ने किया तो आपके लाडले बेटे दुष्यंत चौटाला ने किया। महिला को आरक्षण दिया। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और किसान वर्ग याद रखेगा कि किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट अगर किसी ने दी पहली बार इस देश के इतिहास में, तो वो दुष्यंत चौटाला ने देने का काम किया। और मैं आपको ये वादा देता हूं कि दिन रात मेहनत करेंगे। कई लोग कहते हैं बावड़े हो रहे हैं, अभी तो 4 साल बाकी। कई लोग कहते हैं, हमें मजाक उड़ाते हैं कि ये बंदरों की टोली है, इससे क्या होगा। मैं आपको वचन देता हूं मेरे बुजुर्गों को, इतनी मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, गांव गांव जाएंगे, युवा योद्धाओं की ताकत को खड़ा करेंगे और 2029 आते आते चौधरी देवीलाल जी की सोच के राज चंडीगढ़ में बनाने का काम करेंगे। साथियों, इसके लिए हरियाणा का अंतिम छोर और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म सतली का मैं साथ मांगने आया हूं। अगर आप साथ हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास दिलाने का काम करो। मैं मेरी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से सभी युवा योद्धाओं को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जननायक।